आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रेस वार्ता है वो यूनियन कैबिनेट द्वारा रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा फैसला किया गया है अनुसूचित जाति समाज के हित में। ट्रांसफॉर्मेटरी चेंजेस आई है उसके बारे में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा समय समय पर और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में आई है 2014 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा ही अनुसूचित समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, दलित, शोषित और पिछड़ा वर्ग इनके हित में रही है और इनकी लाइफस्टाइल को, इनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए हमेशा हमारी सरकार प्रतिबद्ध रही है। उसी दिशा में एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक मेजर रिफॉर्म लाने के लिए यूनियन कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके तहत लाखों शेड्यूल कास्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है। उस स्कीम को बढ़ाकर एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर लाया गया है और लगभग 59,000 करोड़ का एक पैकेज जो है अगले 5 साल के लिए वो केंद्र सरकार ने प्रस्तावित किया है। मैं जो हमें सेंटर की तरफ से प्रेस ब्रीफ आया है मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, उसके बारे में एक डिटेल जो है वो भी मैं बाद में आपसे बात करूंगा। साथ ही ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, इनके लिए एक स्कीम जो है ये कई वर्षों से चली आ रही है और लगभग इस स्कीम के तहत 4 करोड़ के करीब ऐसे स्टूडेंट जो है उनको अगले 5 साल में इसका होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। इस कैबिनेट ने टोटल जो इन्वेस्टमेंट है इस 5 साल के कार्यकाल में वो 59,048 करोड़ की होगी, जिसमें लगभग 60% हिस्सा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा जो कुल मिलाकर 35,534 करोड़ बनता है और बाकी का जो 40% है वो केंद्र शासित प्रदेश हमारा जम्मू कश्मीर उनकी तरफ से दिया जाएगा। और ये 60% जो भागीदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसके रहते हुए एक मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें आ जाती है। साथ ही इसी तरह पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है इसमें जितने भी हमारे बच्चे जो हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अनुसूचित जाति के बच्चे, ज़्यादातर ये सामने आया है सभी रिसर्च में भी और सभी डाटा में कि 10वीं पास करते ही बच्चे जो हैं वो आगे की पढ़ाई जो नहीं करते हैं और मुख्यतः ये पैकेज जो है मैट्रिक पास करने के बाद बच्चों को चाहे कोई टेक्निकल कॉलेज में जाना है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना है, हायर एजुकेशन परस्यू करनी है, उसी के लिए ताकि 10वीं के बाद जो पैसे की कमी के चलते बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ये पैकेज उस सभी को पूरा कवर करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कमिटमेंट है अपने इस समाज के साथ, क्योंकि अगर आप पिछले लगभग 10 साल में देखें तो एक रिसर्च करके डाटा निकलता है जिसको हम बोलते हैं GER, जिसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बोलते हैं। ये रेशो जो है हमारी राष्ट्रीय स्तर रेशो से काफी कम है अमंग शेड्यूल कास्ट, तो इस रेशो को लगभग ज्यादा तो उससे राष्ट्रीय स्तर से नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश रहेगी आने वाले 5 साल में ये GER जो है नेशनल लेवल पे आ जाए और जो बच्चे किसी भी कारणवश मैट्रिक के बाद पढ़ाई नहीं करते हैं वो हायर एजुकेशन परस्यू करें और GER को राष्ट्रीय स्तर पर बराबर करने के लिए ये पैकेज जो है बड़ा इनकी हेल्प करेगा, बड़ी सहायता करेगा। इसमें जो डिटेल में अगर मैं बात करूं तो पूरा जो फोकस है वो होगा ड्रॉप आउट चिल्ड्रन को एनरोल करने का। जो बच्चे 10वीं के बाद निकल आते हैं उनको एनरोल करेंगे और जो एक इसका पैकेज है, जो स्कॉलरशिप के पैसे हैं, आपने देखा होगा कई स्कूलों में कई बच्चों की ये शिकायत रहती है कि उनको टाइमली पैसे नहीं मिलते हैं। तो फोकस यही रहेगा कि एक तो उनकी एनरोलमेंट होगी, टाइमली उनको पेमेंट होगी, एक कंप्रहेंसिव अकाउंटेबिलिटी रहेगी, चाहे उसमें वो स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट का दायरा है जहाँ पे गवर्नमेंट के लोग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट उनकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। इसमें ये इन मुख्य जो मुद्दे हैं इन पे फोकस किया गया है। एक कंपेन के तौर पर ये लॉन्च किया जाएगा जिसमें 10th के ड्रॉप आउट जो हैं उनको एनरोल किया जाएगा और लगभग जो अभी एस्टिमेट है अगले 5 साल में
1.3 सच स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट हैं उनको इससे बेनिफिट होगा और वो अपनी 10th के आगे की जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। मुझे स्कीम जो है ये ऑनलाइन सिस्टम पे चलेगी। ऑनलाइन का मतलब ये है कि बच्चों का आधार कार्ड और जो भी पेमेंट है वो भी आधार बेस्ड एनरोलमेंट उनकी होगी, उसी पर उनका अकाउंट होगा और आधार के जो उनके अकाउंट खोलेंगे वो सारा पैसा जो है जो स्कॉलरशिप है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा। साथियों, स्टेट की या यूटी की ये जिम्मेवारी रहेगी कि वो डाटा जो है उसको वेरीफाई करें, कास्ट बेस्ड जो स्टेटस है वो वेरीफाई करें, आधार एनेबल्ड उनके अकाउंट खुलवाएं और इसी तरह से स्टेट जो है सारा वेरीफाई करने के बाद एक कंप्रहेंसिव डाटा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी और वहां से डीबीटी के मोड पे, जैसे आजकल आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में डिजिटल इंडिया के रूप में, चाहे वो किसान की निधि है, चाहे ओल्ड एज पेंशन है, कोई भी पैसा जो है सरकार गवर्नमेंट जो गरीबों को जो किसानों को देती है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ रहा है। उससे ट्रांसपेरेंसी भी है और अकाउंटेबिलिटी भी है। इसी तरह से डीबीटी मोड पर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है वो इसमें रखा गया है और पैसा जो है वो बच्चों के डायरेक्ट उनके अकाउंट में आएगा, टाइमली आएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब वो प्रमोट होते हैं तो वो पैसा जब उनको वो चाहिए उसी समय पे वो पैसा उनको मिले। साथियों, इस मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए कि ये मैकेनिज्म काम कर रहा है कि नहीं है, इसमें एक सोशल ऑडिट है वो किया जाएगा, एनुअल थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन वो की जाएगी और हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने के बाद एक सेल्फ ऑडिटेड रिपोर्ट जो है वो इंस्टीट्यूशन से ली जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं अगर मैं ब्रीफ में ये बताऊं कि ये 2017-18 और 19-20 का अगर आप माने तो ये रेशो 17.1 थी जो आज बढ़कर जीईआर की 23% हो गई है। और आने वाले समय में ये जो हमारा एक सेंट्रल असिस्टेंस का पैकेज था जो कि अभी तक 1100 करोड़ एनुअली हर साल 1100 करोड़ रुपया इस पैकेज में आता था, लेकिन इस 59,048 करोड़ का जो पैकेज है इससे ये लगभग 5 गुना बढ़ गया है और जो उसकी एस्टिमेटेड अमाउंट निकलता है 6,000 करोड़ एनुअली 2020-21 से लेकर 2025-26 तक हर साल ये 6,000 करोड़ जो है ये इसमें अमाउंट हमारा आएगा। और साथियों, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। अगर मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करूं, हमारे यहाँ लगभग कई वर्षों से ये स्कीम जो है लगभग अगर आप डाटा देखें तो 1944 से पहले की ये स्कीम चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी कि बच्चों को टाइमली पैसे नहीं मिलते थे, अगर उनको जो है उनकी एनरोलमेंट है वो टाइमली नहीं हो पाती थी, कहीं सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट शॉर्टेज होता था, कहीं जो ऑफिस के काम है उनमें दिक्कत आती थी। लेकिन अब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है जो स्टेट यूटी में है और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो सेंटर में है। इसको रेगुलरली मॉनिटर करेगा, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 सिस्टम के थ्रू इसको मॉनिटर किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि हर बच्चा, हर गांव में जो ऐसी बच्चा है अगर वो किसी कारणवश गरीब बच्चा जो है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो उसको ये स्कीम मिले, उसको इसका बेनिफिट मिले। मैं बुलेट पॉइंट में आपको इस जो किस तरह से ये लागू की जाएगी एक बुलेट पॉइंट जो है इसके 8-10 वो पढ़ के बताऊंगा आपको। एससी के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए ये सबसे बड़ी योजना है। प्रति वर्ष 11वीं क्लास से शुरू होने वाले सभी पाठ्यक्रमों में 60 लाख से अधिक ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा और एक एनरोलमेंट का अनुपात जो 2013-14 के दौरान 17.1% था वो 2018-19 के दौरान 23% हो गया हुआ है। योजना 1944 से ये एग्जिस्टेंस में है और जो इनकी स्कॉलरशिप है उसको अगर हम डिवाइड करें तो वो उसमें ट्यूशन फी, उसमें मंथली जो उनका मेंटेनेंस है और अगर कोई स्कॉलर है, रिसर्च वर्क है, उसका टाइप राइटिंग का काम है, कंप्यूटर का काम है, उसका भत्ता भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें सबसे गरीब घरों के छात्रों का एनरोलमेंट किया जाएगा और इसे एक अभियान के तौर पर चलाया जाएगा। इन सभी घरों में जहां 10वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को उनको सबको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी और एक सेक्ट डाटा जो है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ऐसे घर जहां पर दोनों माता पिता जो वो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं या सरकारी स्कूल से पास जो स्टूडेंट है
कि ऐसे आधार मानकर इसे एक अभियान, विशेष अभियान के तौर पर चलाया जाएगा। साथियों, अगले 5 वर्षों में लगभग 1.36 करोड़ सबसे गरीब, पोरेस्ट ऑफ द पोर जो स्टूडेंट हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी और लगभग 4 वर्षों में आने वाले समय में 4 करोड़ छात्रों को इसका लाभ भी होगा। छात्रवृत्ति की परिक्राओं, जो परिक्राएं इसकी हैं, जो प्रोसेस है इसकी, जो इसका जो सिस्टम है स्कॉलरशिप का, उसको इजी बनाया जाएगा ताकि छात्रों को समय पर टाइमली उनको पेमेंट हो, परेशानी मुक्त भुगतान हो, उनको कोई भी इसमें दिक्कत ना आए और लेटेस्ट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, IT प्लेटफॉर्म है, उसका निर्माण किया जाएगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की लगभग 60% की हिस्सेदारी रहेगी और छात्रों को समय पर भुगतान करने पर उनका पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करेगा और ये इसमें उनको हेल्प करेगा। इस छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की योजना के तहत अगले 5 वर्षों के दौरान कुल, जैसे मैंने आपको बताया, 59,048 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें सेंटर का 60% का हिस्सा है और लगभग 2017-18 से 2019-20 के दौरान जो 1100 करोड़ सालाना था, आज अगले 5 वर्षों में वो 6,000 करोड़ पर ईयर हो जाएगा और सबसे गरीब परिवारों पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर ड्रॉप आउट दरों को कम करने में इससे मदद मिलेगी और छात्रों को बिना किसी समस्या के अपनी शिक्षा पूरी करने में इसमें मदद मिलेगी। साथियों, ये एक ऐसी स्कीम है जिस पर हमारे किसी भी प्रदेश में, चाहे यूटी है, स्टेट है, वहाँ बच्चे इस पर डिपेंड रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कई दिक्कतों के आने के कारण ये स्कॉलरशिप स्कीम जो है बच्चों तक नहीं पहुंचती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी, जैसे आज ये पैकेज बड़ा है, इसमें अमाउंट इतना कम होता था कि ये हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए, खास करके 11वीं 12वीं या उससे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च जो बच्चे करते थे, उनको कहीं ना कहीं अमाउंट जो था वो सफिशिएंट नहीं होता था। तो वो पैसा जो है अब बढ़ा दिया गया है। अब बच्चों को इतना पैसा मिलेगा कि वो अपनी पढ़ाई, हायर एजुकेशन जो है उसको आराम से, अच्छे से उसको परस्यू कर सकेंगे। मेरे साथ हमारे पूर्व MLA और हमारे DDC के मेंबर्स भारत भूषण जी, हमारे धर्मेंद्र जी बिश्नाह से, मैडम विद्या मोटम जी, हमारे मीडिया के हमारे प्रभारी बलवीर रामरतन जी, हमारे पूर्व MLA और DDC के मेंबर आरसपुरा से प्रोफेसर गारू राम जी हमारे साथ हैं। हम SC वर्ग के लोग सभी यहाँ मिलके आपके मीडिया के द्वारा, मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी जो दिल्ली में है, हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत जी, उनका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चों का ध्यान रखते हुए, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखते हुए, हायर एजुकेशन में उनको कोई दिक्कत ना आए, इस पैकेज को बढ़ाया है। हम सभी मिलके आपके माध्यम से उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबका बहुत